ट्रांसिल्वेनियन ग्रामीण इलाके के मध्य में, जहाँ कार्पेथियन पर्वत भूमि पर अपनी लंबी छाया डालते हैं, वहाँ एक गांव अंधेरे और भय में डूबा हुआ था। ये वह स्थान था जहाँ किंवदंतियाँ प्राचीन शापों और रक्त रंजित अनुष्ठानों के बारे में फुसफुसाती थीं, जहाँ लाल चंद्रमा जीवित और मृत लोगों की आत्माओं पर प्रभाव डालता था। क्रिम्सन मून का अभिशाप सदियों पहले शुरू हुआ था, जब गांव जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। ऐसा कहा जाता था कि उन रातों में जब चंद्रमा आकाश में झुका हुआ था, खूनी रंग में नहाया हुआ था, अकथनीय भयावहता भूमि पर घूमती थी, निर्दोषों के खून की भूखी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अभिशाप मजबूत होता गया। इसकी जड़ें आईवी की तरह गांव के बीचों बीच फैल गईं। परिवार अपने उन प्रियजनों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जो रात में गायब हो गए थे। उनकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं, क्योंकि अभिशाप की अतृप्त भूख ने उन्हें लील लिया था। लेकिन शायद श्राप का सबसे डरावना पहलू इसका प्राचीन खंडहरों से संबंध था, जो जंगल के भीतर छिपे हुए थे। एक ढहता हुआ मंदिर, जहां एक बार ब्लड मून के सम्मान में अंधेरे अनुष्ठान किए गए थे। ऐसा कहा जाता था कि लाल चंद्रमा की रात में खंडहर अंधेरे ऊर्जा के साथ जीवंत हो जाते थे। उनके प्राचीन पत्थर एक अपवित्र रोशनी के साथ स्पंदित होते थे, क्योंकि मृतकों की आत्माएं अपने अंधेरे मालिकों की आज्ञा मानने के लिए अपनी कब्रों से उठती थीं। जंगल के बीचों बीच जाने का साहस करने वालों में एलेना नाम की एक युवा महिला भी थी, जिसकी जिज्ञासा और बहादुरी की कोई सीमा नहीं थी। अपने गांव को त्रस्त करने वाले अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जो उसे अंधेरे के बीच में ले जाएगी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाने लगी, हवा सड़न की गंध से घनी हो गई और पेड़ करीब झुकते हुए रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होने लगे, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। उसका दिल सच्चाई को उजागर करने के तीव्र संकल्प से भर गया। आखिरकार वह खंडहरों में पहुंची, टूटे हुए पत्थरों और टेढ़ी मेढ़ी छायाओं की एक जगह, जहां की हवा एक दुष्ट ऊर्जा से गुंजायमान थी, जो उसकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत होती थी। उसके हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि सदियों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है, जो उसे अपने दम घोंटू आलिंगन के नीचे कुचलने की धमकी दे रहा है। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। उसकी लालटेन अंधेरे में धीमी रोशनी डाल रही थी, क्योंकि वह उत्तर खोज रही थी। और फिर मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो, उसने खुद को एक प्राचीन वेदी के सामने खड़ा पाया। अनगिनत बलिदानों के खून से सना हुआ पत्थर का एक टुकड़ा। तभी उसने यह सुना, एक नरम शोकपूर्ण विलाप जो पृथ्वी की गहराई से निकलती हुई प्रतीत होती थी। अपने दिल में डूबती भावना के साथ एलेना को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसकी उपस्थिति से मृतकों की आत्माएं जागृत हो गई थीं और वे उसकी आत्मा के लिए भूखे थे। कांपते हाथ से वह अपनी तरफ खंजर की ओर बढ़ी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह अंधेरे के भीतर छिपी किसी भी भयावहता का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसने खुद को हमले के लिए तैयार किया, खंडहरों में एक आवाज गूंज उठी। एक आवाज जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई प्रतीत होती थी। यह प्राचीन अभिशाप की आवाज थी, जो युगों युगों से उससे बात कर रही थी। दुख और अफसोस से भरी आवाज, उन जंजीरों से मुक्ति की लालसा जो इसे भूमि से बांधती थी। और जैसे ही एलेना ने सुना, उसका डर दूर हो गया। उसकी जगह खंडहरों में रहने वाली प्रताड़ित आत्माओं के लिए करुणा की भावना आ गई। गहरी सांस के साथ उसने अभिशाप के विरोध में अपनी आवाज उठाई। आशा और मुक्ति के शब्दों के साथ मृतकों की आत्माओं को बुलाया। और जैसे ही वह बोली, उसने महसूस किया कि खंडहरों पर एक बदलाव आ गया है। अंधकार का हल्का होना, मानो उसके शब्दों से अभिशाप स्वयं ही हट गया हो। आखिरकार जैसे ही लाल चांद क्षितिज के नीचे डूब गया और भोर की पहली किरण ने आकाश को छुआ, एलेना खंडहर से बाहर आई। उसका दिल वर्षों की तुलना में हल्का हो गया था, क्योंकि उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुई थी। उसका साहस रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। और यद्यपि लाल चांद का अभिशाप गांव की यादों में हमेशा बना रहेगा, एलेना को पता था कि उसकी शक्ति टूट गई थी, कि मृतकों की आत्माओं को अंततः शांति मिल गई थी।
वे उन जंजीरों से मुक्त हो गईं जो उन्हें इतने लंबे समय से बांधे हुए थीं। और जैसे ही वह गांव वापस आई, उसे पता चला कि वह अपने आप में एक किंवदंती बन गई है, अंधेरे से घिरी दुनिया में आशा का प्रतीक।